हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे बर्ड एंड मैक्सिमम फ्रूट गैदरिंग। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है। एक गार्डन के अंदर आपको एन नंबर ऑफ ट्रीज दिए जाएंगे। हर ट्री के ऊपर कितने फ्रूट्स हैं वो एक एरे के फॉर्म में हमें दे के रखा हुआ है। यहाँ पे एक चिड़िया है जो पेड़ पे लगे जितने भी फ्रूट्स हैं उनको 0.5 सेकंड के अंदर ही पूरा खा जाती है, और अगले वाले पेड़ पे जाती है वो भी 0.5 सेकंड में। ठीक है, यानी 0.5 सेकंड में वो पेड़ पे रखे जितने भी फ्रूट्स है वो सबको खा जाती है, और अगले वाले पेड़ पे जाती है वो भी 0.5 सेकंड में। हमें बताना है कि वो चिड़िया किस पेड़ से स्टार्ट करके कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्रूट्स को वो खा सकती है। दैट्स इट। इसमें कुछ चीज़ें और है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें और है जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये कि वो जो चिड़िया है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम जीरो से स्टार्ट करे, वो ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी शुरू कर सकती है। ठीक है। दूसरा ये कि वो कहीं से भी स्टार्ट करे, बट वो जाएगी एकदम कंसेक्यूटिव फैशन में। ठीक है, कंसेक्यूटिव फैशन में ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से पहले पे गई और तीसरे को छोड़ करके चौथे पे चली गई, ऐसा नहीं हो जाएगी, तो कंसेक्यूटिव फैशन में ही जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वो बीच में पार्शियली खा नहीं सकती। वो 0.5 सेकंड के अंदर पूरे पेड़ में जितने भी फ्रूट्स हैं उन सबको खा जाएगी। ठीक है, और आगे मूव कर जाएगी। यही कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखनी है, और हमें बताना है कि वो चिड़िया कहाँ से स्टार्ट करे। आई मीन सिंपली आई वुड से कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स को वो खा सकती है। हमें बेसिकली वो बताना है एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। दैट्स इट। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। यहाँ पर मैंने 6 पेड़ बनाए हैं, और उन सभी पेड़ के ऊपर कितने सारे फ्रूट्स हैं मैंने उनको नंबर लिख दिया है। ठीक है। एंड लेट्स से हमें टोटल टाइम दे के रखा हुआ है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड हमें वो चिड़िया कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स उठा सकती है। ठीक है। अगर आप 2 सेकंड्स में वो कितने पेड़ पे जा सकती है पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 0.5 सेकंड के अंदर वो एक पेड़ को पूरा जितनी फ्रूट्स है सबको खा जाती है, और ट्रैवल करने में भी उसको अगले पे जाने के लिए 0.5 सेकंड लगता है। ठीक है। अगर मान के चलो वो यहाँ से स्टार्ट करती है, लेट लेट से अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है, राइट, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है चिड़िया, तो उसको कितना 0.5 सेकंड लगेगा इसको पूरा खाने में, और आगे मूव करने के लिए भी 0.5 सेकंड लगा। यानी पूरा खाने में और आगे मूव करने में टोटल 1 सेकंड वेस्ट होता है उसका। सिमिलरली वो वापस से वो पूरा पेड़ खाएगी 0.5 सेकंड में, और आगे मूव कर जाएगी 0.5 सेकंड में। यानी यहाँ तक 1.5 सेकंड तक उसने इतना पेड़ खाया, और आधे सेकंड में जैसे ही वो आगे मूव करेगी इसका टाइम अप हो जाएगा। राइट, यहाँ पे दूसरा सेकंड खत्म। वो आधे सेकंड में पहुंच तो जाएगी अगले पेड़ पे, पर वो कुछ खा नहीं पाएगी क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा। राइट। लेट्स सी विथ वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं टोटल टाइम देकर रखा हुआ है 3 सेकंड्स। ठीक है। आधे सेकंड में वो पूरा पेड़ खा जाएगी, मतलब पूरा पेड़ पे जितने फ्रूट्स है वो खा जाएगी, यानी 0.5 यहाँ पे, और आधा सेकंड उसको मूव करने में लगा, यानी 0.5 यहाँ पे, यानी 1 सेकंड यहाँ पे लग गया। आधे सेकंड में फिर वो यहाँ पे खाएगी 0.5। ठीक है, और आधे सेकंड में वो यहाँ पे मूव करेगी 0.5, यानी दूसरा सेकंड यहाँ पे वेस्ट हो गया। तीसरा सेकंड शुरू होगा वो आधा सेकंड में वो यहाँ पे खा जाएगी, और आधे सेकंड में बस वो मूव ही कर पाएगी, इसका तीसरा सेकंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी टोटल खत्म, जितना टाइम था उतना खत्म। यानी कितना खा पाई पूरा टोटल, 1 2 3 पेड़ खा पाए। राइट। ठीक है, आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अभी तक हमने जितने भी दोनों एग्जांपल्स देखे इन सबको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टोटल टाइम है। ठीक है, टोटल टाइम कैसे आ रहा है। जितना भी वो पेड़ जा रही है, लेट्स से टोटल ट्रीज को जो हम बोलते हैं, टोटल ट्रीज को हम बोल देते हैं के। ठीक है, टोटल ट्रीज है हमारा के, यानी के के पेड़ों पे चढ़ने के लिए अगर मान के चलो के पेड़ों पे जाती है तो उसे कितना टाइम लगता है उनको खाने में, आधा सेकंड। राइट, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाई 0.5। टोटल टाइम को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन जनरल फॉर्म। टोटल के पेड़ हैं तो उनको खाने में आधा सेकंड लगता है, और ट्रैवल कितना कर रहे हैं, एज यू कैन सी। अगर के की वैल्यू 3 थी तो हमें कितना वैल्यू लग रहा था, कितना बार हम ट्रांजिट कर पा रहे थे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। लास्ट वाला कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि अगला पर जैसे ही मूव करेंगे हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। यानी टोटल कितने वैलिड ट्रांजिट्स हुए, एक यहाँ पे, दो, यानी कि जितना भी पेड़ है, 1 2 3, जितना पेड़ था उससे एक कम। ऊपर भी देख लेते हैं हम कितना पेड़ चढ़ पाए, एक यहाँ पे, एक, और एक यहाँ पे, जितना भी पेड़ था उससे एक कम। अगला जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। हर बार अब यही होगा। ठीक है, हमने 2 एग्जाम्पल से तो देख लिया। यानी ट्रैवल, अगर वो के पेड़ों पे ट्रैवल कर रही है तो टोटल कितने ट्रांजिट्स होंगे, यानी प्लस के-1 ट्रांजिट हो गए, और इसको भी करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.5। और इससे भी यानी के-1
ट्रांसिट्स करने के लिए भी इसको कितना टाइम लग रहा है, यानी 0.5। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे यानी टोटल टाइम विल बी 0.5 कॉमन हो जाएगा, राइट। यानी के प्लस आई मीन सॉरी नॉट माई प्लस 1 इंटू 0.5। इसको अगर आप सम अप करोगे तो यू विल एंड अप विथ 2k माइनस 1 इंटू 0.5, यानी टोटल टाइम हमारा ये आ जाएगा, टोटल टी, ये हमारा टोटल टाइम। अब हमें बेसिकली निकालना है के। टोटल टाइम तो मैं दे के रखा हुआ है, तो हमारा के क्या है, ट्रीज। सो के विल बी, ये 0.5 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी 2 इंटू टोटल टाइम, ठीक है, -1 उधर जाकर के +1 हो जाएगा अपॉन होल 2, राइट, क्योंकि ये 2 वाला जो इधर था वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे की तरफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दिस विल बी आवर के, यानी के क्या था हमारा, ट्रीज, मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो नंबर ऑफ ट्रीज, यानी हम ये निकाल पाए कि के क्या है, यानी कितने नंबर ऑफ पेड़ों पे वो जा सकती है, यानी ये के है, राइट। अब ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक क्वेश्चन करके रखा हुआ था कि हमें पूरे एरे के अंदर हमें एक ऐसा सब एरे निकालना था जिसका सम एरे के अंदर के साइज का सब एरे निकाला था जिसका सम मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा के रखा है, जिसमें था कि एक यू आर गिवन एन एरे एंड यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम फॉर द गिवन साइज सब एरे। एक के साइज के सब एरे में मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, बेसिकली वो हमें सब निकालना था। यहाँ भी तो वही कर रहे हैं। लेट्स सी वन मोर टाइम। वाला स्टूडेंट क्या कह रहा था, बोलता था कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर एक चिड़िया एक पेड़ के ऊपर से कितने फ्रूट्स को खा सकती है, मैक्सिमम बताना था। सो हमने के की मदद से हम ये निकाल पाए कि कितने पेड़ वो चिड़िया खा सकती है फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। हमने टाइम की मदद से के निकाल लिया, यानी एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर वो चिड़िया कितने नंबर ऑफ पेड़ को खा सकती है। सो अगर आप एक बार के निकल गया तो हमें बस वो डायरेक्टली नंबर ऑफ के कंजिक्यूटिव ट्रीज निकालने हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपने मेरा इस पहला वाला वीडियो देख रखा हुआ है, मैं आई बटन पे भी दे दूंगा वाला प्रॉब्लम क्या था। अगर आपने वाला वीडियो देख के रखा हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम अब एकदम आसान हो जाएगा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, कि कैलकुलेट करना है, उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई। आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सो नो इशू, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक गिवन एरे के अंदर के साइज के सब एरे में सबसे मैक्सिमम सम निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर मोर डिटेल यू कैन डायरेक्टली गो टू माई प्ले लिस्ट एंड सर्च फॉर दैट वीडियो, ठीक है। सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एरे है और के दे रखा हुआ वैल्यू 3, यानी 3 साइज का वो कौन सा ऐसा सब एरे होगा जिसमें सम मैक्सिमम होगा। ये क्या है कि आई और जे दो पॉइंटर बनाते हैं, आई भी यहाँ पे होता है, जे भी यहीं पे होता है। हम जे को एक एक करके इंक्रीज करते हैं, जे आता है यहाँ पे अभी भी क्या साइज से कम है, यानी विंडो साइज से कम है, तो हम और मीन वाइल हम इसका सम भी करते रहते हैं। तो सम अभी क्या हो जाएगा 3, ठीक है, आगे मूव करो, यहाँ पे आ जाएगा सम क्या हो जाएगा 8, और 8 होते ही हमारी विंडो साइज हिट हो गई, राइट। हमारा के 3 था, तो अभी क्या है हमारा 8 है, राइट। और मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, आंसर में असाइन करूंगा इंट मीन वैल्यू को, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर, यहाँ पे मीन इंट आ जाएगा, ठीक है, मीन इंट आ जाएगा। अब अभी जो मेरा करंट सम है दैट इज 8, वो तो बड़ा है ना हमारे आंसर से, तो मैं उसको उसमें से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इस विंडो को मैं मूव करूंगा। मूव करने के लिए करते क्या है, जी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आई को भी मैं आगे बढ़ाता हूँ, और ये वाला जो सम है इसको मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसमें 5 ऐड कर देता हूँ, यानी 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 6, और इसमें से 5 ऐड कर दूंगा विच विल बी 11, राइट। अब हमारा न्यू विंडो हो जाएगा ये वाला। अब हमारा अभी सम क्या है 11, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे, आगे मूव करने के लिए क्या करेंगे, जे को यहाँ पे लाएंगे, जे को आगे मूव करूंगा तो जे पे क्या वैल्यू रखी है 0, तो 0 इसमें ऐड हो जाएगा विच विल बी अगेन 11, और आगे मूव करूंगा आई को, और आई पे कौन सी वैल्यू रखी थी 1, तो 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस विल बी 10, ठीक है। अभी मैक्सिमम सम से तो अभी भी कम ही है, तो 11 ही मेरा आंसर मेंटेन रहेगा। सिमिलरली फिर से मैं आगे मूव करूंगा, अभी हमारा विंडो साइज था करंटली ये, अब मैं आगे मूव करने के लिए मैं जे को प्लस प्लस करूंगा तो जे आ जाएगा यहाँ पे और आई भी आ जाएगा यहाँ पे। जे की वैल्यू है 1, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, और पुराना था 3, तो 3 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विंडो साइज मूव कैसे कर रही है। मैं जे को तब तक ही मूव करूंगा जब तक वो लास्ट में नहीं आ जाता। लास्ट में आते ही जो भी विंडो है मेरी अभी तक एग्जिस्टिंग उसको मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मेरा एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा होता है तो उसको रिप्लेस करूंगा, अदरवाइज मेरा आंसर में मैक्सिमम ही स्टोर्ड रहेगा, राइट। आई होप आपको प्रॉब्लम आई मीन आपको ये स्लाइडिंग विंडो से मैक्सिमम सम समय कैसे निकालता है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, बट मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द कोड पार्ट। एज यू कैन सी सबसे पहले मैंने एन लिया है जो दिखाता है नंबर ऑफ ट्रीज, उसके बाद मैंने ट्रीज पे रखे कितने सारे फ्रूट्स है मैंने वो इनपुट लिया है,
अभी मैं टोटल टाइम ले रहा हूँ। टोटल टाइम की मदद से जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला था, मैंने यहाँ पे विंडो साइज़ निकाल लिया है। उसके बाद तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम ईज़ी हो जाता है। मुझे वो मैक्सिमम सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम सब एरे का सम निकालना है फॉर गिवन साइज़। विंडो साइज़ हमारा अभी गिवन साइज़ है। मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है? और अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको फॉर्मूले में यहाँ पे सिंपली वो वाला वही वाला फंक्शन है जो मैंने अगर मैंने वो वीडियो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देख रखा होगा, तो उसके अंदर मैंने यही सेम कोड करके रखा हुआ है। बट अंतर इसमें ये है, मैंने बस एक एक्स्ट्रा चेक लगा के रखा है कि अगर बाय चांस अगर विंडो की साइज़ अगर एरे की साइज़ से ज़्यादा हो जाती है, तब तो पूरा का पूरा ही जितना भी है उसको सबको सम कर दो। अगर आपको कंस्ट्रेंट याद हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, तो उसमें जो कि एन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आई मीन जो एरे के अंदर जो वैल्यूज़ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऑब्वियसली कभी भी पेड़ के ऊपर नेगेटिव फ्रूट्स थोड़ी होंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई अगर के की वैल्यू विंडो साइज़ जो है अगर वो एरे की साइज़ से ज़्यादा हो जाती है, तो व्हाट आई विल डू विल सिंपली सम अप ऑल द वैल्यूज़, राइट? अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपको आई होप ये विंडो साइज़ मैंने कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आया होगा। वो कुछ नहीं है भाई, सेम जो मैंने आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सिखाया ना, पता है ना? वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, नथिंग एक्स्ट्रा। उसके बाद मैं सिंपली इस फंक्शन में एरे की साइज़ को और एरे को भेजता हूँ। और मैं करता क्या हूँ, अगर मैं ये देख लेता हूँ कि अगर एरे विंडो की साइज़ अगर एरे के साइज़ से ज़्यादा है, सो आई डोंट नीड टू गो फर्दर, आई विल सिंपली सम अप ऑल द वैल्यूज़ इनसाइड द एरे एंड रिटर्न द वैल्यू। अदरवाइज़ मैं एक फिर वो एरे बनाऊँगा, सब एरेज़ के लिए विंडो बनाऊँगा। जो इनिशियली दोनों 0 पे असाइन होंगे, मैं आंसर में इंटू मीन बड़ा असाइन कर दूँगा और टेम्परेरी सन में 0 असाइन कर दूँगा, ठीक है? अब आपको समझ में आएगा क्यों। और हर बार जैसे-जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ, मैं मैं जे पे रखे वैल्यू को यानी राइट पे रखे वैल्यू को मैं टेम्परेरी सम के अंदर ऐड कर देता हूँ। तब तक ऐड करूँगा जब तक मेरा विंडो साइज़ हिट नहीं हो जाता। विंडो साइज़ अगर कम है तो सिंपली राइट को प्लस प्लस करो, मैं तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट? और इन द मीन टाइम मैं सिंपली उसको प्लस प्लस करूंगा, आई मीन प्लस करूंगा अपने टेम्परेरी सम में। एक बार एल्स चल गया, एल्स चलने का मतलब विंडो साइज जो है बराबर हो गई के, यानी विंडो साइज हिट हो गई। तो मैं सिंपली करूंगा क्या कि अब तक जितना भी सम है टेम्प का, उसको आंसर के अंदर मूव कर दो, अगर वो जो भी मैक्सिमम है वो आ जाएगा। और आगे मूव करने के लिए जे पे रखा वैल्यू आई मीन आई पे रखा वैल्यू यानी लेफ्ट पे रखा वैल्यू को टेम्परेरी सम से सब्ट्रैक्ट करो और विंडो को मूव करो, एंड दैट्स इट। पूरा लूप चल जाने के बाद मेरे आंसर के अंदर मैक्सिमम आंसर आ जाएगा और मैं उसको सिंपली एट द एंड रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। नाउ लेट्स रन दिस कोड। तो सबसे पहले हम देंगे कितने नंबर ऑफ पेड़ है, राइट? सम सैंपल सेवन सेवन था हमारे सैंपल टेस्ट केस में। और हर पेड़ पे कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, तो 2 1 3 5 3। सो फॉर दिस टाइम वी हैव 9। अगर आपको याद हो तो इसका आंसर 9 ही था। नाउ लेट्स रन फॉर वन मोर टेस्ट केस। इफ यू रिमेंबर, इस पर्टिकुलर सैंपल टेस्ट इस पर्टिकुलर सैंपल टेस्ट केस के लिए हमारा आंसर 8 आ रहा था। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी इन कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो और चैनल को भी नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच रिलेटेड कंटेंट्स। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।